नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आमजन न्यूज़। दोस्तों, ये तस्वीरें हैं महेंद्रगढ़ के हुड्डा पार्क की, जहां पर आज शाम को हवन यज्ञ किया गया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 5 अगस्त है और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जो बनना है उसका आज भूमि पूजन हुआ है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में हुआ है। उसी कड़ी में पतंजलि योग समिति के सदस्यों ने आज महेंद्रगढ़ जिले में हवन यज्ञ किया और जो व्यक्ति थे उनको संबोधित किया। इस मौके पर जिला प्रभारी में नीलेश मुदगल भी उपस्थित थे। उन्होंने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। पूर्णाहुति। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। वृंद जी। लेकिन आज शिलान्यास के पश्चात जो विवाद था उसकी पूर्ण आहुति भी हो गई और एक नई गाथा का प्रारंभ हुआ है। आज आदरणीय मोदी जी को सुन रहे थे, वो स्वयं भी कह रहे थे सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, एक नए युग का ही निर्माण हो रहा है। ये हम सब के हृदय तल से जुड़ा हुआ विषय था और अनेक प्रकार की बाधाएं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी कहते थे बाधाएं बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन इस धरा में कुछ ऐसी बात है, इस भारत माता में कुछ ऐसी बात है कि महान आत्माएं बार बार यहाँ जन्म लेती हैं। महान आत्मा का ऐसा नहीं कि अवतरण होता है, लेकिन इन बाधाओं और इस धरती माता के ही में ही वो पराक्रम और शौर्य है, इस संस्कृति में वो शौर्य है कि बारंबार इसी में से निकलती हैं। कोठारी बंधुओं का अभी हाल फिलहाल में चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और कोठारी बंधुओं के प्रकार ही अनेकों जवान युवा थे, युवती बहनें थी जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया था इस संघर्ष में। तो ये बहुत लंबा संघर्ष चला। आज गिने चुने कुछ ऐसे व्यक्ति रहे हैं, जीवित हैं, जो इस संघर्ष को अपने जीवन की शुरुआत से यहाँ तक निभा कर लाए हैं, तो उनका बारंबार धन्यवाद है। कल से परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी टीवी पर लगातार आ रहे थे। मैं तो नहीं देख पाया, मैंने नहीं देखा कार्यक्रम, लेकिन आज सुबह हमारी बैठक थी तब हमारे और अन्य जिला प्रभारी बता रहे थे और मुझे ये बात उनकी शुरुआत से ही मैं सुनता आया हूँ। वो बात लास्ट एक शेयर यहाँ जरूर करना चाहूँगा। वो कह रहे हैं मंदिर तो निर्माण हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर निर्माण होने के बाद समाप्त नहीं होती है। राम जैसा चरित्र इसकी वो ज़्यादा कठिन मामला है। 492 वर्ष राम मंदिर को बनाने में लग गए, लेकिन जिसको और भी सदियाँ और सहस्त्रों युग लगेंगे राम जैसा चरित्र वो पैदा करने का प्रयास हो, और ये ज़्यादा संघर्षपूर्ण है। और ये एक दो महात्माओं या महान आत्माओं की बलि नहीं मांगेगा, ये हजारों लाखों की और लंबे सदियों की बलि मांगेगा, लंबे पुरुषार्थ और सब प्रकार के त्याग की बलि मांगेगा। तो उनके भी शब्दों को याद रखना बहुत ज़रूरी है और ये सच में ही हम सब के लिए फिर भी एक गौरव का विषय है जब आपकी अपनी संस्कृति को झूठ बतलाकर दबाया जाए तो उसके ऊपर से विजय मिली है। तो इस सब के लिए आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बधाइयाँ हैं। कोरोना का समय चल रहा था, इसलिए ज़्यादा कार्यकर्ताओं को हमने आमंत्रित नहीं भी किया, लेकिन अलग अलग तहसीलों में हमने भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति की ओर से अलग अलग तहसीलों में कार्यक्रम किए हैं। टेली में हो गया, नारनौल में हो गया, और अब यहाँ से घर जाने के पश्चात भी आज का तो पूरा दिवस दीपावली जैसा ही आप सब जानते हैं। मैं दिए जलाने का भी सबके अंदर मन में लालसा हो रही होगी, और बच्चों ने तो तय कर लिया होगा, बच्चे तो अपने करोगे ना। हाँ, तो सबके मन में बहुत उत्साह है। आज दीपावली है।
आज कार्तिक अमावस्या से पहले वाली एक दीपावली है इस साल की। तो आप सभी को इस पूर्व दीपावली की, पहली दीपावली की बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं एक छोटी चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। कल परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का जो पतंजलि योगपीठ के महामहिम उनका जन्म दिवस था, और मानसून के मौसम में आता है, सावन में आता है, तो इस बहाने से, क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा तो कभी भी अपना जन्मदिन मनाने को और उस प्रकार से उनका इच्छा ही नहीं होती, लेकिन अगर उस बहाने से कुछ अच्छा हो रहा है तो वो चीज़ें, वो बहाना ढूंढा जाता है उनके द्वारा। जैसे हम यज्ञ को बड़ा पवित्र मानते हैं, लेकिन हम बहाना देख लेते हैं कि भाई आज घर में परिवार में छोटे बच्चे का जन्म दिवस है, या सालगिरह है किसी की, या बड़े बुजुर्गों की पुण्यतिथि भी हो, तो हम वो बहाना ढूंढ लेते हैं और यज्ञ को संपादन करते हैं घर परिवार में, बहाने ढूंढते हैं। इसी प्रकार परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के जन्म दिवस पर भी एक बहाना जैसा ढूंढा हुआ जड़ी बूटी उत्सव। इस प्रकार आयुर्वेदिक औषधीय पौधों का और किसी प्रकार के पौधों का वितरण और रोपण ये ज़्यादा बढ़े, उसके लिए जड़ी बूटी उत्सव 4 अगस्त का हम प्रतिवर्ष मना रहे हैं। और जब से मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 6.5 वर्ष से, 6 बार तो हमने देख लिया, उससे पहले से भी जरूर मनाते ही होंगे। और इस दौरान 2018 में भी हमने 5200 पौधे लगाए थे। पिछले वर्ष तो मुझे इस दौरान चले जाना हुआ था हरिद्वार, तो हम ज़्यादा कार्यक्रम उतना कर नहीं पाए। इस बार भी हम 10,000 किलो वितरण का हमने टारगेट किया हुआ और बहुत बड़ा उसमें हमने कर भी लिया है, और अभी निरंतर वो चल रहा है। और अभी भी जैसे पार्क से निकल रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं राम कोटि कोटि हिंदू जनों के आराध्य देव ही नहीं, इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति के एक ऐसे पुरोधा और महापुरुष हैं जिनके नाम से मर्यादा अपनी राह पकड़ती है। हिंदू संस्कृति की एक ऐसे ध्वजवाहक, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जन जन के हृदय में विराजमान करने वाले ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके जन्म स्थान पर लेकर पिछले 492 वर्षों से एक लंबा संघर्ष चला। इस संघर्ष में लगभग 4 लाख लोगों का बलिदान हुआ। हम सब लोगों को पता है, मुगल शासक ने, उनकी योजना ही रहती थी कि किस प्रकार से इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समूल नष्ट किया जाए। तो इनकी आस्था और श्रद्धा मंदिरों में और यहाँ के महापुरुषों में है, इसलिए इनके दिलों से उसको मिटाया जाए, ये सोचकर उन्होंने अयोध्या में राम के मंदिर पर वहाँ मस्जिद बनाई। योगीराज कृष्ण के जन्म स्थान पर मथुरा में मस्जिद बनाई, और काशी विश्वनाथ पर भी इसी प्रकार से उन्होंने मस्जिद बनाई। ये सारा एक सोची समझी चाल के तहत हो रहा था। जैसे जैसे इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऐसे ध्वजवाहकों को मन में एक उमंग आई, तो उन्होंने इसका बेड़ा उठाया धीरे धीरे करके, और ये एक ऐसा संघर्ष और आंदोलन का रूप लेता चला गया जिसमें हर भारतीय, हर नागरिक यहाँ का जुड़ा रहा। केवल हिंदुस्तान का नहीं तो दुनिया भर के हिंदू इसमें जुड़े रहे। और सौभाग्य से मुझे भी 1989 में जब आंदोलन शुरू हुआ तो महेंद्रगढ़ से यहाँ वाहिनी प्रमुख के नाते से मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। तरह तरह की दिक्कत आई, रास्ते में हमको रोका गया, पुलिस ने पीटा, पुलिस ने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, जेलों में रखा, छूट छाट करके हम 2 बार 3 बार फिर पकड़े गए, फिर गए, आखिर अयोध्या तक पहुंचे। और हमने वो दृश्य देखा जब सड़कों पर जो लहू लुहान था, गोलियों से खून बह रहा था, उसको किस प्रकार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां धो रही थी सड़कों को, वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा। जब वो दृश्य आंखों के सामने आता तो खून खोल उठता है। हमको लगता है कि हम किस देश में रह रहे हैं, जिस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए भी इतना लंबा संघर्ष करना पड़े, तो कुछ बातें मन में जरूर विचार करने लायक आती है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आप और हम सबके संघर्ष में रंग लाया, और 492 वर्षों के बाद
आप और हम सबके संघर्ष और बलिदान के पश्चात सर्वोच्चतम न्यायालय के भी सहयोग से एक ऐसी नींव का निर्माण हुआ जो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। और मैं तो भाई और बहनों आप सबको एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आज आप सभी जो छोटे छोटे भाई बैठे ये भी इस बात के साक्षी हैं कि आने वाली पीढ़ी जब पूछेगी कि राम मंदिर, तो आप कहेंगे जोर से हाँ, राम मंदिर का शिलान्यास हमारे सामने हुआ, भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सामने किया। आप इसके गवाह बने, साक्षी बने, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज पूरे देश के कोने कोने में, हर जगह है, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर, हर गांव, हर गली में आज उत्सव का माहौल है। वो भी क्यों है, जब हमारे देश के एक ऐसे, हमारी संस्कृति के एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम का आज जो कलंक का टीका था वो साफ हो गया और आज एक ऐसा मार्ग प्रशस्त हो गया कि इस देश पर आकांक्षाओं पर कभी पूजा नहीं जाएगा और उनके नाम पर कभी भी नतमस्तक नहीं होना पड़ेगा। आज हम गर्व के साथ सीना उठाकर भारतीय होने पर गर्व कर सकेंगे, हिंदू होने पर गर्व कर सकेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से जिस प्रकार भूमि पूजन हुआ है, तो आज सभी दुनिया के अंदर ये कार्यक्रम देखा गया। हम टीवी पर देख रहे थे, उनकी मां भी लगातार कार्यक्रम को देख रही थी। आप कल्पना करें, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनकी मां आज भी ऑटो के अंदर हॉस्पिटल जाकर अपना उपचार कराने जाती है, भाई आज भी पेट्रोल पंप पर तेल डालता है, भाई किराने की दुकान चलाता है, एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने वाले प्रधानमंत्री के हाथों से। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो एक ऐसा तपस्वी है कि जिसने किसी न किसी प्रकार से हिमालय की कंदराओं में रहकर तपस्या की, जिसके कारण आज इस प्रकार का यश उनको मिला है। और ऐसे ऐसे चुन चुन कर विषय, जिन विषयों को लोग सोचते थे कि ये विषय कभी दूर हो ही नहीं सकते, विषय को बारी बारी से दूर कर रहे हैं। मैं उनको कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सभी की ओर से, और आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। और मैं अपनी ओर से ये बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जब जब भी आवश्यकता पड़ती है, जब जब भी इस देश को, संस्कृति और सभ्यता को आवश्यकता पड़ती है, आप सभी, आप जैसे विद्वान, विद्वज्जन और सभी लोग, धार्मिक श्रद्धालु लोग जुड़कर इन मर्यादाओं को सुरक्षित, संरक्षित रखने में अपना योगदान देते हैं। आप सभी को पुनः